नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 10 इंग्लिश की किताब फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के चैप्टर 8 मिसबिल दी ऑटर की पूरी कहानी को विस्तार से समझेंगे। यह कहानी न केवल एक ऑटर के जीवन पर आधारित है, बल्कि यह दिखाती है कि कैसे इंसान और जानवरों के बीच एक गहरा और भावुक रिश्ता बन सकता है। अगर आप भी जानवरों से प्यार करते हैं तो यह कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं लेखक गेविन मैक्सवेल, जो स्कॉटलैंड के एक शांत और खूबसूरत द्वीप पर रहते थे। वह प्रकृति और जानवरों से बेहद प्रेम करते थे, लेकिन उनके जीवन में एक खालीपन था क्योंकि उनके पालतू कुत्ते की हाल ही में मृत्यु हो गई थी। इस अकेलेपन को दूर करने के लिए उनके एक दोस्त ने उन्हें सुझाव दिया कि वह एक ऑटर पालें। गेविन ने इस सुझाव को गंभीरता से लिया और इराक के बसरा शहर से एक ऑटर मंगवाया। इस ऑटर का नाम मिसबिल रखा गया। यह नाम खास इसलिए था क्योंकि यह एक प्रकार की ऑटर प्रजाति से संबंधित था जिसे स्मूथ कॉटेड ऑटर कहा जाता है। मिसबिल का आगमन गेविन के जीवन में एक नई शुरुआत लेकर आया। जब मिसबिल पहली बार गेविन के घर आया तो वह नए माहौल में थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। उसकी आदतें बाकी जानवरों से अलग थीं। वह बहुत जिज्ञासु था और हर चीज को बड़ी ध्यान से देखता और समझने की कोशिश करता। मिसबिल को पानी से बेहद लगाव था। वह हर समय किसी पानी के स्रोत की तलाश में रहा। गेविन ने महसूस किया कि मिसबिल को खुश रखने के लिए उसे एक खास तालाब की जरूरत है। उन्होंने अपने घर के पास एक तालाब बनवाया जहां मिसबिल घंटों तैरता और खेलता। वह पानी में गोता लगाता, पत्थरों और पत्तों के साथ खेलता और अपनी शरारतों से गेविन का दिल जीत लेता। मिसबिल सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं था, वह एक ऐसा जीव था जिसने गेविन के जीवन में खुशियों की लहर दौड़ा दी। उसकी हरकतें इतनी प्यारी और अनोखी थीं कि कोई भी उसे देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकता था। मिसबिल को खाना खाने का बड़ा शौक था। वह मछलियों का स्वाद लेकर खाता और खाने के बाद पानी में मस्ती करता। गेविन ने उसकी हर आदत को ध्यान से देखा और महसूस किया कि मिसबिल में एक तरह की मासूमियत और चंचलता थी जो उसे दूसरों से अलग बनाती थी। वह न केवल गेविन का साथी था, बल्कि उनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका था। गेविन और मिसबिल के बीच का रिश्ता हमें यह सिखाता है कि जानवर भी हमारी भावनाओं को समझ सकते हैं और हमें बिना शर्त प्यार कर सकते हैं। एक समय ऐसा आया जब गेविन को अपने काम के सिलसिले में मिसबिल को लंदन ले जाना पड़ा। यह मिसबिल के लिए एक बड़ा बदलाव था क्योंकि वह अब तक केवल प्रकृति के करीब रहा था। ट्रेन में यात्रा के दौरान मिसबिल ने अपनी शरारतों से यात्रियों का खूब मनोरंजन किया। वह हर चीज को उत्सुकता से देखता और कभी-कभी अजीबोगरीब हरकतें करता। लंदन पहुंचने के बाद गेविन ने मिसबिल के लिए खास इंतजाम किए। लंदन की भीड़-भाड़ और शोरगुल से शुरुआत में मिसबिल थोड़ा असहज हुआ, लेकिन जल्दी ही उसने अपने आप को वहां के माहौल में ढाल लिया। होटल में रहने के दौरान भी वह अपनी हरकतों से सबका दिल जीत लेता। गेविन को महसूस हुआ कि मिसबिल केवल उनका साथी नहीं है, बल्कि उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जानवर केवल पालतू नहीं होते, वे हमारी जिंदगी का हिस्सा बन सकते हैं। गेविन और मिसबिल का रिश्ता यह साबित करता है कि प्यार और देखभाल की भाषा बिना शब्दों के भी समझी जा सकती है। मिसबिल ने गेविन को न केवल खुशियां दी, बल्कि उन्हें जीवन जीने का एक नया नजरिया भी सिखाया। जानवरों के प्रति हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम उनके साथ ऐसा व्यवहार करें जैसे वे हमारे परिवार का हिस्सा हो। तो दोस्तों, मिसबिल दी ऑटर की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्यार और लगाव किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे वह इंसान हो या जानवर। उनके प्रति हमारी देखभाल और दया ही उन्हें हमारे करीब लाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ड्रॉक्स एजुकेशन को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही और कहानियां लाते रहेंगे। तब तक के लिए खुश रहें, सीखते रहें और दूसरों के प्रति दयालु बनें। धन्यवाद।